बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग प्रो, ये वीडियो में अकाउंटिंग प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा एचआर, इन्वेंट्री और अकाउंट तीनों डिपार्टमेंट को कवर करता है। और ये छोटे बड़े दोनों किस्म के प्रोजेक्ट में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ये इसका लॉगिन स्क्रीन है, कुछ इस तरह से इंटरफेस है। और इफ़ न्यू यूज़र जो है ना वो क्रिएट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी डिटेल पुट करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये सारी डिटेल पुट करेगा और अकाउंट क्रिएट करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट जो है ना सुपर एडमिन और एडमिन के पास जाएगी। जब तक वहाँ से अप्रूव नहीं होगी तो ये यूज़र जो है ना लॉगिन नहीं कर सकेगा। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सिक्योरिटी ये मैंने लगाई हुई है इस पे। तो ये इसका सुपर एडमिन है और ये इसका पासवर्ड मैंने पुट किया हुआ है। तो जस्ट इसको साइन इन पे क्लिक करते हैं और ये इसका जो है ना मेन डैशबोर्ड है इस सॉफ्टवेयर का। अब मैं डिटेल में वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और वीडियो जो है ना ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं आपको जस्ट इसके हाइलाइट्स शो करूँगा। ये है प्रोफेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें आपके सामने सारी डिटेल। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे तो ये आपके सामने सारे क्रिएट इधर भी यहाँ इस इंटरफेस पे भी शो होंगे। जैसे ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है। अकाउंट नेम आपने पुट करना है, फिर एसेट का के लिए अकाउंट बनाना है, लायबिलिटीज़ का है, इक्विटी का है, रिवेन्यू का है, एक्सपेंसेस का है, बैंकिंग का है या अदर कस्टम, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप सेलेक्ट कर ले। और ये पेरेंट अकाउंट है, यहाँ से आप पेरेंट अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर दे दें अकाउंट, मतलब 1 0 0 1 2 3 4 5 XYZ जो भी आपका सीरीज़ है, जिस सीरीज़ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे सेव करके अकाउंट क्रिएट कर दें। यहाँ से आपने अकाउंट रिपोर्ट्स चेक करनी है तो ये सारी आपकी अकाउंट रिपोर्ट्स है। यहाँ से आप इसकी डिटेल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन, और ये यहाँ से हम ऐड न्यू ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे वाउचर टाइप्स है, ये मेथड्स है आपके, अदर्स भी कर सकते हैं। डेट है, ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वो है। हेडलाइंस, यहाँ से आपने अकाउंट सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे जिस अकाउंट में आपने क्रेडिट या डेबिट करना है तो यहाँ से लेट सपोज मैंने क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, जो भी आप इंटर कर दें। और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो ये आपको मैसेज देता रहेगा। ये देखिए, ये बता रहा है आपको कि 4500 का डिफरेंस अभी आ रहा है। जैसे ही हम इसको फिक्स करेंगे तो ये बैलेंस में आ जाएगा। ये देखिए अभी बैलेंस हो गया और इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से ये आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन में भी आप जो है ना, ये वाउचर मैनेजमेंट है। जो भी वाउचर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव का बटन आएगा, आपने उसको अप्रूव कर देना है। और यहाँ से उसकी डिटेल भी व्यू कर सकते हैं आप। चलते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स पे। तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इजीली। और जाके यहाँ से अकाउंट एक्सपोर्ट करेंगे तो ये देखिए आपके सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेंट्री का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप स्टॉक इन कर सकते हैं। यहाँ से अपनी सारी डिटेल आप इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ से अगर इनकेस लिस्ट में ये कोई मटेरियल नेम नहीं आ रहा तो यहाँ से आप ऐड आइटम पे क्लिक करके उसकी रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो आप पुट कर सकते हैं। कैटेगरी है तो कस्टम पे आ जाए और यहाँ पे कस्टम नेम आप दे सकते हैं। यहाँ से यूनिट सारे मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड की। मैं फिर भी अगर कोई यूनिट कम हुआ या आप एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे कस्टम यूनिट से, तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ किस सप्लायर ने सप्लाई किया तो वो सप्लायर आप सेलेक्ट करें। और डिस्क्रिप्शन में आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें। दूसरा ये है कि इसमें वेंडर में आप जाएंगे तो यहाँ से आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट करने हैं। परचेज ऑर्डर आपके लिए ये देखिए मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ से आपने न्यू परचेज पे क्लिक करने और इसकी सारी डिटेल आपने
पुट कर देनी है, ऐड आइटम, ऐड मटेरियल, ऐड आइटम। तो ये डिटेल पुट करने के बाद आप इनकेस अगर इस लिस्ट में भी कोई नाम नहीं आ रहा तो ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यूनिट जो भी आपकी रिक्वायर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल का भी है, दोनों का आप कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे जो भी वैल्यू जितनी क्वांटिटी आप पुट करेंगे वो आपके सामने कैलकुलेट होके आपको शो होगी। लेट्स सपोज मैं ये कर रहा हूँ तो ये देखें ये कैलकुलेट होके आपके सामने पूरा शो कर देगी। अब जैसे ही आपने वाउचर क्रिएट कर लिया है, आप इन्वेंट्री में चले जाए, प्रोफेशनल में जाके आपने स्टॉक इन करना है। स्टॉक इन में आपने चले जाना है। ये देखिए परचेज ऑर्डर, यहाँ पे आपके पास ऐसे हिस्ट्री में आ जाए तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो ये सारी डिटेल यहाँ से खुद ही वो उठा लेगा। देखें जो आपने क्रिएट की थी, लेट सपोज मैंने ये परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था तो वो सारा इस पर आ गया। आपने सेलेक्ट कर देना है, CFT, PC, स्टन, लीटर, जो भी है यहाँ पे डिटेल आपने जो भी है वो पुट कर देनी है। और यहाँ से ये वेयर हाउस की डिटेल, कौन सा वेयर हाउस है, कहाँ पे रखे हुए हैं, कहाँ पे रखने हैं, रिसीव्ड बाय, डिलीवर्ड, पेमेंट मोड, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने जस्ट इनवाइस करना है। सेलेक्ट जो भी रिक्वायर्ड है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज कर दे और चूज़ फाइल कर दे। जो भी फाइल है वहाँ से चूज़ करेंगे तो वो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। इसकी जस्ट आपने स्टॉक, सेव स्टॉक इन पे क्लिक कर देना। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि मेरे आइटम्स ऐड हो गए या नहीं हुए वो भी आप देख सकते हैं। देखिए व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए ये रिसेंटली मैंने ऐड किए हैं तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये एक्शन में आप देख सकते हैं कि आप इसकी पूरी डिटेल देख देख सकते हैं। ये देखिए जो आपने अटैचमेंट में ऐड किया था तो वो इधर आ जाते हैं। इनकेस आप कहते हैं कि मैंने फर्दर डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करने हैं तो आपने जस्ट ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करके यहाँ से चूज़ करके और फाइल की डिटेल लिख के यहाँ से अपलोड कर देनी है तो वो भी इसमें आ जाएगा। एनी टाइम आप इसको देख भी सकते हैं, एनी टाइम इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस स्टॉक आउट का भी है। आ जाते हैं वेंडर में तो यहाँ से वेंडर लिस्ट है, यहाँ से आप ऐड वेंडर कर सकते हैं। यहाँ से भी आप मटेरियल और आइटम ऐड कर सकते हैं वेंडर में। और इंटर बिल्स, अब लेट सपोज आपने वेंडर परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया है तो उसके अगेंस्ट बिल जो आएगा ना वो आप यहाँ से भी पे कर सकते हैं। क्रिएट न्यू बिल पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो जनरेट नंबर देगा, ये मैनुअली आप इसको बिल नंबर दे सकते हैं। सेलेक्ट वेंडर्स, यहाँ पे अब ये तो क्योंकि मैंने सारी लिंक कर दी है, अगर कोई पेंडिंग में होगी तो वो आपके पास यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी पेमेंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से आपको शो हो जाएगा। और ये इस पे जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये डिटेल आ जाएंगी कि ये इतना टोटल अमाउंट है इसका, ये पे हो गया और ये रिमेनिंग में है। और दूसरा ये चीज़ों के अगेंस्ट है और ये आपको डेट भी बता रहा है कि इतना अमाउंट आपने इसको दे दी है, बैंक ट्रांसफ़र किया और किस रेफरेंस पे किया, वो सारी चीज़ें आपको ये बता रहा है। फिर चलते हैं HR पे। HR, ये HR का डैशबोर्ड है। सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं डैशबोर्ड पे मैनेज कर सकूं। यहाँ से आपने ऐड एम्प्लॉय पर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसकी एम्प्लॉय की डिटेल आपने पुट कर देनी है। यहाँ से चूज़ फाइल कर देनी है, उसकी एम्प्लॉय का जो भी पिक्चर एम्प्लॉय की होगी वो आपने यहाँ से चूज़ करनी है। जैसे ये देखिए वहाँ पे एम्प्लॉय की पिक्चर सेट हो जाएगी। फर्दर इसको डिलीट, एडिट और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रिंट भी इसकी स्लिप आप निकलवा सकते हैं। आपने फिर यहाँ से एम्प्लॉयड एडवांस पे जो भी एम्प्लॉय एडवांस लेते हैं तो ये एडवांस एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करके एडवांस अमाउंट सब कुछ लिख के तो यहाँ पे आपके एडवांस में शो हो जाएगा वो एम्प्लॉय। अगर जो है ना HR उसकी सैलरी प्रोसेस करेगा तो उसके अगेंस्ट वो उसको शो हो जाएगा कि इसके अगेंस्ट जो है ना इसने एडवांस लिया है तो वो अगर आप काटना चाहते हैं तो वो इस सैलरी से डिटेक्ट हो जाएगी। दूसरा ये एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट, आपने जो है ना एम्प्लॉय ऐड कर लिया तो उसको डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड करने। तो यहाँ से लेट सपोज ये एम्प्लॉय है आपका,
इसके डॉक्यूमेंट है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के XYZ जो भी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। टाइटल दे देना है, एक्सपायरी डेट दे देनी है उसको, डॉक्यूमेंट उसकी चूज़ कर देनी है, ये ओपन कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एम्प्लॉय नेम, डॉक्यूमेंट टाइप और सारी ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, अपनी अप्रूव कर देना। तो ये आपके सर्वर में आपके साथ सेव हो गई हैं। जैसे इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो रहे थे और सेव हो रहे थे, तो ये सारा डेटा आपके सर्वर में सेव होता रहेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेव होते रहेंगे। ये लीव रिक्वेस्ट है, लीव मैनेजमेंट है। तो लीव मैनेजमेंट में मैंने और भी बेनिफिट्स रखे हुए हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं तो वो आपकी लीव ऐड भी कर सकता है, डिटेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें मैंने पुट की हुई हैं। और ये अटेंडेंस मैनेजमेंट है। अटेंडेंस मैनेजमेंट में ये देखिए, इस तरह का डैशबोर्ड है इसका। यहाँ से आप जो है ना मार्क कॉल प्रेजेंट भी कर सकते हैं, मार्क कॉल एब्सेंट भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो मार्क कॉल प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं इसको, तो ये जैसे हम इस पे करते हैं तो हमसे वार्निंग का मैसेज दे रहा है, ओके कर दिए। तो ये देखिए सारे प्रेजेंट हो गए हैं। इन केस अभी मैंने किसी को ये एब्सेंट हो गया, लेट हो गया, तो वो मैंने इसके लिए दूसरा ऑप्शन बनाया एडिट का। यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि यार ये एब्सेंट है, तो यहाँ पे एब्सेंट करके मैनुअली करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये एब्सेंट हो गया है। दूसरे का मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया ऑन लीव, तो ये ऑन लीव मैंने सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया, तो ये लीव पे आ गया और ये प्रेजेंट पे आ गया। इस तरह से आप लेट पे भी कर सकते हैं, शॉर्ट लीव पे भी कर सकते हैं, हाफ डे पे भी कर सकते हैं, टाइम सेट करके। एम्प्लॉय नेम, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और दूसरा ये है कि हर यूज़र का अपना अटेंडेंस डैशबोर्ड होगा। जैसे ये है माई अटेंडेंस, तो इस तरह का डैशबोर्ड होगा। उसने जस्ट यहाँ पे बायोमेट्रिक चेक इन पे क्लिक करना है, तो ये देखें ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ 9:10 पे। तो दोबारा से ये मैसेज मुझे दे रहा है कि आप दोबारा नहीं कर सकते। और जैसे ही मैं इसको चेकआउट करता हूँ, तो ये देखिए मुझे मैसेज दे रहा है कि 12:05 से आप पहले चेकआउट नहीं कर सकती। कुछ सेफ्टी इश्यूज है, उसके अगेंस्ट मैंने ये सिक्योरिटीज़ लगाई है। फर्दर ये पेरोल मैनेजमेंट है सारा, ये एम्प्लॉय रिपोर्ट्स है सारी, ये एक्सपोर्ट एम्प्लॉय रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट पेरोल रिपोर्ट, सारी चीज़ें आ जाती है। एक्सपोर्ट पेरोल रिपोर्ट में करते हैं, तो पर एक चीज़ मैं बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये ट्रायल बैलेंस का है, प्रॉफिट लॉस का, ये बैलेंस शीट का है, ये अकाउंट लेजर का है, ये वेंडर बिल पेमेंट का है। तो ये देखिए वेंडर बिल पेमेंट, ये जो आपने वहाँ से की थी वेंडर्स में, तो ये सारी आपके सामने शो हो रही है। और वेंडर स्टेटमेंट, ये आपने ये देखिए जितने भी वेंडर्स हैं आप उनके स्टेटमेंट देख सकते हैं। जैसे ये आफरीदी देखिए इंटरप्राइजेस, इसने ये 4 चीज़ें की हैं, कितनी कितनी की है क्वांटिटी और प्राइसेस और सारी चीज़ें आपको बता रहा है। बिल काउंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये सॉफ्टवेयर शो करेगा। ये टोटल कंज्यूम इन्वेंट्री है, जितना कंज्यूम हो चुका है आपका, वो आपको इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और टोटल रिमेनिंग इन्वेंट्री आप इसमें देख सकते हैं। स्टॉक आउट समरी, कौन कौन सा स्टॉक, कितना कितना स्टॉक आउट हो चुका है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये है स्टॉक इन, कितनी स्टॉक इन की डिटेल है वो सारी ये देखिए आप देख सकते हैं। ये स्टॉक आउट की डिटेल है, तो देखिए किस किस ने इशू किया, किस किस के नाम पे हुआ है, रेफरेंस नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपको शो होगी। दूसरी ये लॉक, जब लॉक बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, तो ये कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। करेंगे तो ये लॉक है, देखिए क्लिक करें तो ये लॉक है, ये लॉक हो चुका है। जब तक यूज़र अपना पासवर्ड पुट नहीं करेगा ये अनलॉक नहीं होगा। इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। दूसरा ये एडमिन है, ये लाइसेंस है। हमारे पास लाइसेंस 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 7 ईयर का और 10 ईयर के प्लान और लाइफ टाइम का भी हमारे पास प्लान है।
और ये एडवांस एक्टिवेट, ये देखिए आपके सामने बता रहा है कि आपका जो है ना लाइसेंस एक्टिवेट है 1 ईयर का। ये यूज़र मैनेजमेंट है, जितने भी यूज़र होंगे, जितनी एम्प्लॉयज़ एज ए यूज़र आएंगे, ऐड वन सुपर ऐड वन, तो सारे इधर यहाँ पे आपके सामने शो होंगे। अब न्यू यूज़र वहाँ से जो है ना लॉगिन इंटरफेस से क्रिएट करेगा तो यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट आएगी। जब तक यहाँ से अप्रूव नहीं होगी तो वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा, वो लॉगिन नहीं कर सकता। यहाँ से आप इसकी सेटिंग एडिट भी कर सकते हैं, रूल्स असाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी रूल्स किस किस यूज़र को असाइन करने हैं, तो यहाँ से आप चेक अनचेक कर सकते हैं। ये देखिए सेलेक्ट ऑल, क्लियर, ये आप मैनुअली ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं इसको एक्सेस, जस्ट आपने आके यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। बाकी आगे कंपनी सेटिंग में आपने अपनी कंपनी नेम्स और उसकी डिटेल पुट कर देनी है, और यहाँ पे आपने लोगो अपलोड कर देना है, और उसके हिसाब से फिर आपने ये उसका साइज़ बता देना है, स्मॉल लोगो आपकी डिस्प्ले हो, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, तो ये उसके हिसाब से आपकी लोगो डिस्प्ले होगी। अपडेट कंपनी इंफॉर्मेशन कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप एंड रिस्टोर में आपने जस्ट क्रिएट बैकअप पे क्लिक कर देना है। देखिए आप क्रिएट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने क्रिएट बैकअप आ जाता है। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बैकअप। ये देखें ऊपर, ये हमारे सामने ये डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, मतलब आई मीन रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैंने सिक्योरिटी की मद्देनज़र इस पे पासवर्ड सेट किया हुआ है, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट डेटा होता है, कोई भी एम्प्टी फाइल या पीछे रिस्टोर या इसका प्रीवियस बैकअप इस पे रिस्टोर ना कर सके, उस वजह से। यहाँ से भी आप मतलब वो जो फाइल आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेते हैं, अगर इन केस आपका डेटा लॉस हो गया या आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो भी इसको पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। ये देखिए इसमें मैं इसको करता हूँ तो यहाँ से नहीं होगा। आप करें ना, जब तक पासवर्ड नहीं लगेगा तो ये नहीं अपलोड होगा, रिस्टोर भी नहीं होगा। तो ये मैंने इसकी रिस्ट्रक्शंस के लिए रखे हुए हैं। एडमिन डैशबोर्ड पे चलते हैं तो यहाँ ऑनलाइन यूज़र्स आपके सामने आ जाते हैं, कौन कौन से यूज़र किस किस टाइम यूज़र हुए हैं, किस किस आईपी से लॉगिन हुए हैं, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो इसमें डिफरेंट और यूज़र मैनेजमेंट है, कंपनी सेटिंग है, सैलरी विज़र्ड है, बैकअप रिस्टोर है, ये सारी चीज़ें मैंने इसकी इस पे रखी हुई है। और ये क्लीन आवर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा जब तक आप इसका ये देखें सुपर एडमिन पासवर्ड पुट नहीं करेंगे ना, तो ये बटन इनेबल ही नहीं होगा। देखें नहीं होगा, जब तक आप पासवर्ड इसका एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं इंटर करेंगे तो ये इनेबल ही नहीं होगा। क्लीन रिकॉर्ड, आपने कौन कौन से रिकॉर्ड क्लीन करने हैं, ये पासवर्ड जब तक आपको पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तो आप कुछ भी क्लीन नहीं कर सकते। क्लीन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ये देखें टेस्ट क्लीन ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो उसी पेज पे चला गया जहाँ से आपने यूज़र नेम सॉरी पासवर्ड, इसका जो मेन पासवर्ड है, ये नहीं है कि आपकी सुपर एडमिन का जो पासवर्ड है लॉगिन पासवर्ड, वो नहीं, इसका सेपरेट पासवर्ड है जो डेवलपर के पास होगा, वो पासवर्ड आपने सेव करना है, तभी ये रिकॉर्ड क्लीन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये अबाउट में आ जाते हैं इसके। ये देखें ये इंटरप्राइजेस कैपेबिलिटी का सॉफ्टवेयर है और इंटरप्राइजेस ग्रेड का सॉफ्टवेयर। तो इसमें ये आप सारी चीज़ें मैंने सारी डिटेल इसकी पुट की हुई है, ये यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ और ये सारी चीज़ें और ये मल्टी टियर लाइसेंस भी सारा मैंने इसमें जो है ना डिफ़ाइन किया हुआ है, और ये स्मॉल बिजनेस से लेके लार्ज तक इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये इसका कोर मॉड्यूल है, ये इसमें मैंने लेटेस्ट इन्हांसमेंट की हुई है न्यू फीचर्स की। ये डेवलपर इन्फो है, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जिसको भी ये रिक्वायर्ड है, जिसको भी चाहिए तो वो
कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।